स्टार्ट करता हूँ बच्चा। तो देखो जैसे हम लोगों ने आपको बोला कि फिजिक्स के हमें 35 to 40 डेरिवेशन तैयार करने हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी बच्चों मैं आपको 35 to 40 लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपको कहते हैं ना 101% तैयार करने हैं। मैं 100% नहीं बोलूँगा, मैं 101% बोलूँगा, बिकॉज अगर आप 101% इन्हें तैयार करके जाओगे ना, तभी आपके यहाँ पर 20 से 25 नंबर कवर होने वाले हैं। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इनके साथ साथ और भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हो, बट ये तो आपको सबसे पहले तैयार करने हैं। इनके साथ साथ आपका जितना मन करे उन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना, मना नहीं करूंगा। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे जवाब देना है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर हैलोजन या फिर शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। मतलब मैंने 4 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन यहां पर बना दिया है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर आपसे बोलेगा ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर आपसे बोलेगा हैलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर आपसे बोलेगा शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। मतलब 4 क्वेश्चंस को हमने एक ही में मिक्स कर दिया। बट ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अगर आप इसको लॉजिकली तैयार करोगे तो बड़ा आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे अगर आप ग्रुप्स देख रहे हो, चाहे वो नाइट्रोजन परिवार हो, ऑक्सीजन परिवार हो, हैलोजन परिवार हो या फिर आपका शून्य वर्ग हो, ये सभी के सभी ग्रुप्स बच्चा किसके अंतर्गत आते हैं, मेरे को बताइए जल्दी से। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये बच्चों पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट पी ब्लॉक, जो बच्चे नहीं जानते हैं। देखो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के बारे में आपने गलती से पढ़ा होगा बच्चों, जिन्होंने नहीं पढ़ा यार पढ़ लेना। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया बच्चों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। पी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया बच्चों जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। और एफ ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है। ये तो शायद सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब एस ब्लॉक में बच्चों मतलब एस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी वजह से एस ब्लॉक में आपको 2 ही वर्ग देखने को मिलते हैं। अगर मैं लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल की बात करूं तो उसमें 2 वर्ग मतलब गिनती से स्टार्ट हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल की बात करूं बच्चों तो उसमें आपके 18 वर्ग हैं और आपके 7 आवर्त हैं, ठीक है ना। अब जो आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है बच्चों वो 4 ब्लॉकों में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है और इसके अंदर 2 वर्ग हैं बच्चों, वर्ग 1 व वर्ग 2। ये 2 वर्ग हमारे इस एस उपकोष के या एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। पी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है और पी उपकोष में भाई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसी वजह से इसके अंदर 6 वर्ग हैं। तो कौन कौन से 6 वर्ग हैं? तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, ये सारे के सारे जितने भी वर्ग हैं बच्चों ये पी ब्लॉक के अंतर्गत हैं और हमको इसी से मतलब है, हमें इन्हीं को पढ़ना है भाई। हमें ऊपर वाली रामायण से कोई मतलब नहीं, नीचे वाली रामायण से कोई मतलब नहीं है। डी ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है और डी उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। इसी वजह से इसमें जो वर्ग हैं वो 10 है, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक। ये सारे के सारे वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? डी ब्लॉक में हैं। और जो हमारा एफ ब्लॉक है इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा बच्चों? एफ उपकोष में। कहां प्रवेश करेगा? एफ उपकोष में। और एफ ब्लॉक जो है वो दीर्घाकार आवर्त सारणी में नीचे है और ये 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं जिनको लेंथनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। तो एफ ब्लॉक को 14 तत्वों की 2 श्रेणियों में बच्चों रखा गया है, ये लेंथनाइट श्रेणी और ये एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथनाइट श्रेणी शायद सभी को पता हो 58 से लेकर 71 तक, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लेंथनाइट श्रेणी है, ठीक है। और 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना, परमाणु क्रमांक जिनका इतना है, वो एक्टिनाइट सीरीज के अंतर्गत आते हैं, उनको एक्टिनाइट सीरीज में रखा गया है। तो ये 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं जिनको ए ब्लॉक में रखा गया है, लेंथनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बता दिया आप सभी को, क्योंकि हमें ऐसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसको पढ़ना नहीं है बच्चों। ये सारी चीजें आपको 11th में पढ़ाई गई होंगी। 11th में अगर आप गलती से पढ़े हो ये सारी चीजें आपको डिस्कस कराई गई होंगी।
देखो बच्चे बहुत कम लाए हुए हैं यार, इतने मन नहीं करता। लाइक एंड शेयर करिए, कम से कम 200 प्लस बच्चे रहते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन सा बना रहता है कि हाँ आप सभी के लिए थोड़ी सी मेहनत की जाए। ठीक है बच्चों, चलिए हमको जो मतलब है वो किससे है बच्चों, पी ब्लॉक से, क्योंकि थोड़ा सा हमें पी ब्लॉक के बारे में पता है तभी हम उन सारे क्वेश्चंस के आंसर ट्रिक से कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको चारों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से कराऊं तो आप फिर रट्टा मारोगे। मुझे रट्टा नहीं मरवाना है, मुझे आपको सिखाना है, और सिखाने के लिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से दे सकते हो। इसी वजह से हम थोड़ा सा लॉजिकली जाएंगे। पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं बच्चों, 6 वर्ग हैं। तो मैं यहां पर आपको 6 वर्ग दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमारे 6 वर्ग हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर पी ब्लॉक को करूंगा बिकॉज मैं यहाँ पर वर्गों के नाम भी लिखूंगा, ये मैं इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर ये थोड़ा सा इस टाइप से कर दे रहा हूं। अब देखो बच्चों ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं, तो पी ब्लॉक में आप सभी को पता है वर्ग 13 14 15 16 17 और 18, ये हमारे 6 वर्ग आते हैं। वर्ग 13 अगर हम मैनलिफ की आवासाड़ी के अकॉर्डिंग जाएं तो ये होता है 3rd ए, ये है आपका 4th ए, ये है 5th ए, ये है 6th ए, ये है 7 ए और ये आपका 0। ये मैनलिफ की आवासाड़ी के अकॉर्डिंग है। अब बच्चों आगे क्या करना, थोड़ा सा हमको डीपली इसको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों हमें एलिमेंट्स नेम इसमें पता होने चाहिए। जैसे 13 में एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। पी ब्लॉक का वीडियो देख लेना। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं आई थिंक उनको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। इसकी क्या है, कै से जिए सनम पैसे बिन। इसका क्या है, नमकीन, पराठे, ऐसे सब बीमार। इसका है ओ स सी टी पीओ। इसका है फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर। इसका है हेमा, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग। ये सारी चीजें हम आपको पी ब्लॉक में बच्चों पढ़ा चुके हैं। पी ब्लॉक है हमारा पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये पी ब्लॉक है। जो 4 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके समाहित हैं। अब हमको करना क्या है, थोड़ा वो समझो। देखो आपके सिलेबस में अगर इंटर में हो तो ये आपका नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। हमको केवल ये 4 वर्ग पढ़ने हैं और यही चारों का मैंने क्वेश्चन अलग अलग बना दिया कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, हेलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लॉजिक समझना, हमको रटना नहीं है मेरे दोस्त। फिर एटॉमिक नंबर की बात आती है, तो देखो इसका सभी को पता होगा, 10 तक सभी को याद रहता है। इसका 2 है, इसका आपका कितना है, 5 6 7 8 9 और 10। 10 तक तो शायद सभी को एटॉमिक नंबर याद होंगे। मेरे को कमेंट करो 10 तक कितने बच्चों को एटॉमिक नंबर याद है, कमेंट नाउ बच्चों। पंजाब 14, करतार सिंह जी सन ऑफ पंजाब। भाई ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, ठीक है, ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। कहाँ है हमारे मॉडरेटर साहब? हाँ देखो आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म्स। मैं ये नहीं बोलूंगा आप मेरी ही कॉपी करो, आपका जो मन करे वो आप लोग कर सकते हो। ओके ठीक है ना, जिनको नहीं याद कोई दिक्कत नहीं। देखो एटॉमिक नंबर 10 तक याद कर लो, ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको बता दी है। पी ब्लॉक वाली वीडियो देख लेना, जो हमारे पेड बच्चे उनको शायद पता होगा बिकॉज ऐप में हमारा पी ब्लॉक ही चल रहा है, जो कि जल्दी खत्म करा देंगे, टेंशन मत लेना। जो पेड बच्चे हैं वो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ना तो सिलेबस की लो किसी की लो। भाई आपकी तो मैराथन महा मैराथन जो भी चलवाएंगे, चलवा कर आपका सिलेबस खत्म कराएंगे सबसे पहले। यूट्यूब से पहले आपका सिलेबस खत्म होगा। सितंबर न्यू बैच में हो, रैंकर बैच में हो, रैंकर बैच 2.0 किसी भी बैच में हो, जितने भी पेड बच्चे हैं सबसे पहले आपका सिलेबस ही खत्म कराया जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पर बाद में होगा, पहले आपका खत्म होगा। चलिए अब इसके बाद हम एक शॉर्ट फॉर्म्स लगाते हैं एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। +8 +18 +18 एंड +32, ये एटॉमिक नंबर बच्चों हमको याद रखना है। बस ये सीक्वेंस याद रखना है। तो हमें क्या करना, 5 में 8 जोड़ना है, कितना होता है 13, ना 13 ना मेरा, तो 5 और 8 कितना हो गया 13। 13 में 18 कितना जोड़ोगे, मतलब 18 और 13 कितना हो गया 31। 31 और 18 कितना होता है 49।
49 और 32 कितना होता है 81। ठीक है, 49 और 32 कितना होता है 81। आप चाहो तो सेम ये सारी चीजें वहां तक अप्लाई कर दो। 6 और 8 14, 14 और 18 32, 32 और 18 50, 50 और 32 82। यही लास्ट तक फॉलो करोगे तो आपको जितने भी एटॉमिक नंबर बच्चों मिल जाएगा। 15 16 17 18 33 34 35 36 51 52 53 54 83 84 85 और आपका 86। ये सारे के सारे बच्चों हमें एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक नंबर ये सारे के सारे बच्चों तैयार हो जाएंगे। इसी टाइप से आपको लिखना है। ये तरीका आप लोग समझ लीजिए, बिना इनके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रट्टा मारोगे नहीं रट पाओगे भाई, कान खोल के सुन लो। बात आती है, मैंने बोला ना क्वेश्चन में क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सारी चीजें आपको पता चल गई। बात आती है सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। वैसे 4 क्वेश्चन अलग अलग भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बट एक तरीका समझ लो। अगर बोर्ड में आप लोग भूल जाते हो, बाय मिस्टेक भूल गए भाई कैसे लिखना है, तो वो ये फंडा अपना देना, दैट्स बेटर। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग क्या करोगे, मैं पहले नाइट्रोजन की बात करूंगा क्योंकि नाइट्रोजन परिवार आपका सिलेबस में है। नमकीन, पराठे, ऐसे सब बीमार। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, अगर आप इंटर में हो तो शायद सभी को पता होगा, आप बाउ के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। 7 15 15 18 31 31 और 18 कितना होता है 49। सही कर रहा हूँ ना मैं, 7 8 15 15 18, हाँ सही है भाई। 49 और 32 81। ठीक है, एक बार चेक कर ले रहा हूँ भाई पीछे, यही है ना भाई, कहाँ गया। 7 15 33 51 83 33 15 18 वही, चलिए कोई नहीं हो जाता है। 15 18 33 8 और 5 13, ठीक है। 33 और 18 51 8 और 3 11 एंड ये 83। अब देखो ये कैसे करोगे, थोड़ा हमको वो समझना लॉजिक। तो बच्चों अगर आपने आबो का नियम पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत मेरे को नहीं लगता होने वाला है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको तैयार कर लीजिए। ऑक्सीजन हैलोजन सभी इसी से बन जाएंगे। बोलो कैसे, चलिए समझिए। इसका क्या है 1s2 2s2 2p1, खत्म कहानी, खत्म ना। मैं फास्फोरस की बात करूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, फास्फोरस खत्म। एक एक कक्षा बढ़ती जाएगी, 2 3 4 ऐसे करके आगे तक बढ़ती जाएगी। तो इसका करोगे 1s2 2s2, मैं लॉजिकली कर रहा हूँ, मैं आबोज लॉ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ सीक्वेंस इनको लिख रहा हूँ भाई। काउंट कर लेना, सेम निकल गया है। 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। ठीक है, कक्षाओं के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं इसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1। इसका करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 एंड 6p1। कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा भाई। ये सीक्वेंस आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, बिकॉज मेरे को तो आता है तो मेरे को सीक्वेंस पूरा पता है, बट आपको नहीं पता। थोड़ा सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू अबाउज लॉ रूल हमें वही अप्लाई करना, आबाऊ का नेम। ऐसा नहीं मैंने यहाँ पर कुछ नया अप्लाई कर दिया मेरे दोस्त, बस मैंने कक्षाओं को एक क्रम में लिखा, पहली के बाद दूसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी। बट आबाउज लॉ में ऐसा नहीं होता। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 कुछ इस टाइप से नहीं होता है। पहले 4s2 आता है, उसके बाद 3d आता है। अगर आपने आबाउज लॉ पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ा है तो यार वो भी कमेंट कर देना। मैं एक कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक आबाउ लॉ के ऊपर एक वीडियो बना दूं, जिससे कि आप लोग आबाउज लॉ थोड़ा सा डीपली समझ पाओ, क्योंकि जब तक आपको आबाउज लॉ नहीं पता होगा बच्चों, ये आप लोग नहीं करने वाले। देखो अगर मैं नाइट्रोजन परिवार की बात करूं तो इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NS2 NP1, यस और नो। क्या है बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NS2, N समान है, NS2 NP1, यही है। ये किसका है, ये है नाइट्रोजन परिवार का। अगर मैं ऑक्सीजन परिवार पर जाऊं, किसकी बात करूं, अगर मैं ऑक्सीजन परिवार की बात करूं, O, S, C,
TPO। ठीक है, ध्यान से समझना जो बात बता रहा हूँ। 8, 16, 18, 8, 34, 34, 18, 52 एंड 52, 32, 84। इसमें क्या होगा, इसमें बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास जहां पर आप 1 1 1 1 कर रहे हो ना लास्ट तक, वहां 2 2 कर दो, सेम है बिल्कुल। ध्यान से समझना जो बात बता रहा हूं। इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, NS2 NP2। तो अगर मैं इसका करूंगा, क्या करूंगा, 1s2 2s2 2p2, खत्म। समझ में आया ना, यहां पर 1 था, यहां पर 2p2 हो गया। अगर मैं सल्फर का लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, खत्म कहानी। सेम मैं लास्ट तक सभी का करता जाऊंगा और इसके लास्ट में क्या आएगा, 4s2 4p2, इसके लास्ट में क्या आएगा 5s2 5p2, इसके लास्ट में क्या आएगा 6s2 6p2। समझने वाली बात क्या है कि हमें केवल नाइट्रोजन परिवार का तैयार करना है। हमने इसका तैयार कर लिया इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इसी की तरह हम लोग ऑक्सीजन परिवार का कर पाएंगे, इसी की तरह हम लोग हैलोजन परिवार का कर पाएंगे, इसी की तरह हम लोग शून्य वर्ग का कर पाएंगे। तो मैं आगे अगर इन्हीं को समझाऊं, अगर मैं हैलोजन परिवार की बात करूं कि हैलोजन परिवार का क्या होगा, रटना नहीं, बिकॉज ये 4 क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं और सेम चीजें आपको करनी है। ये चीज समझ में आ गई तो फिर दिक्कत नहीं होगा। इसका होगा NS2 NP3। अगर मैं शून्य वर्ग की बात करता हूं बच्चों, शून्य वर्ग, इसका क्या होगा बताइए जल्दी से, NS2 NP4। बताइए यस और नो, यही होने वाला है सभी में भाई, बिकॉज हमें जो देखना है बच्चा, बाहरी कक्षा NS2 NP1, ये पूरी की पूरी हमारी बाहरी कक्षा, दूसरी कक्षा। तो इसमें 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। NS2 NP1, यहाँ पर क्या है NS2 NP4, यहाँ पर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। और आप सभी को पता है यार कि NS2 NP3 NS2 NP4, यही चीज़ें हमको समझनी है। बिकॉज अगर यही चीज़ें बच्चों हमारी समझ में आ गई तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 2 4, सॉरी यार, गलत करवा रहे हो आप लोग, सॉरी, 7 NS2 1s2 2s2 2p3 होगा यार। ठीक है, सॉरी बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 आप लोग भी कमेंट कर सकते हो यार। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, NS2 NP3। सॉरी बच्चा, मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ NS2 NP3 हो गया, तो यहाँ पर आप बढ़ा देना है, NS2 NP4 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपका 4 4 4 4 4 ये चलेगा, सभी में यही करना है आप सभी को। अगर मैं आगे इसकी बात करूँगा तो NS2 यहाँ पर NP5 हो जाएगा भाई, और यहाँ पर NS2 NP6 हो जाएगा। यही तो होने वाला है, रटना नहीं, बस समझना, मेरे से गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, 7 हमें ये काउंट करना है ना, 2 और 2 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। आप सभी में काउंट कर लीजिए, उतना ही निकल के आएगा जितना हम लोगों ने आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। समझने वाली चीज क्या है बच्चों, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NS2 NP3। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है बच्चों, NS2 NP4। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, NS2 NP5। और इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है बच्चों, NS2 NP6। अब मैं हैलोजन परिवार में किसी की भी बात करूं, फिर कल पर से इंस्पेक्टर आंटी पर। ठीक है, ध्यान से समझना जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। इसका कितना होता है, 9 17 35। ठीक है, 35 और 18 53, और 53 और 32 85। इनका अगर करते हो, जैसे मैं इसका करूंगा तो 1s2 2s2 2p5, 2 और 2 4 और 5, कितना हो गया 9। सेम आप किसी का भी कर लेना, इसका करोगे क्या निकल के आएगा, 3s2 3p5। इसका करो कितना आएगा, 4s2 4p5। इसका करो कितना आएगा, 5s2 5p5। इसका करो कितना आएगा, 6s2 6p5। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक चीज बोली है बच्चों, हमको केवल और केवल एक का, किसी भी एक वर्ग का आप इलेक्ट्रॉन विन्यास तैयार कर लो, उसी के आधार पर आप ऑक्सीजन हैलोजन शून्य वर्ग सभी का बना सकते हो। मेरे यहां पर ये पर्पस था, जैसे हम लोगों ने यहां पर एक सीरीज में सीखा ना सारी चीजें, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं। मैं अगर एक क्वेश्चन आए बोर्ड में, चारों का क्वेश्चन एक जैसा ही आएगा, तरीका भी लिखने का सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट आपको लिखना है। वो तरीके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चंस बनेंगे यहां से। चारों क्वेश्चंस किस टाइप से लिखने हैं बच्चों,
चारों क्वेश्चन अलग अलग समझाऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन एक में खत्म, अगले में 2 क्वेश्चन एक में खत्म, ऐसे करा दूंगा, टेंशन मत लेना। बट अभी एक तरीका जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। अगर मैं शून्य वर्ग की बात करूंगा, सभी आप यहां लिख लोगे, एमा, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग। ठीक है बच्चों, सभी का पता है इनको। तो भाई इसका तो अष्टक 1:2 पे खत्म, 10, 18, 36, 54 और 86। इसका करोगे, जैसे मैं इसका करूं तो 1:2, 2:2, 2p6 खत्म। इसका करोगे 3:2, 3p6 खत्म। इसका करोगे 4:2, 4p6 खत्म। इसका करोगे 5:2, 5p6। इसका करोगे 6:2, 6p6। मतलब समझने वाली चीज क्या बच्चों की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहा, केवल और केवल भाई P5, P6, P4, P3, मतलब कुछ ये चल रहा है पंगा, और तो कुछ नया नहीं किया मैंने। बस इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों समझना है। इसी टाइप से सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना सीखना है। एक का आप लोग सीख लोगे अबाउज लॉ, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने अबाउज लॉ के अकॉर्डिंग ये किया है। अब मुझे आता है तो मैंने कर दिया भाई ऐसे ही। अब पहले आपको अबाउज लॉ पढ़ाऊं, उसके बाद ये कराऊं तो यार बहुत टाइम चला जाएगा, आप सभी को पता है। आप इंटर में पढ़ रहे हो, अबाउज लॉ आपको गलती से खुद से भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मैंने आपको तरीका दिखा दिया कि क्वेश्चन हमारा किस टाइप से, ये 4 क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए, या फिर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की, या फिर हैलोजन या फिर शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तरीका आप लोग आज सीख गए। उससे अगली वीडियो में हमारे दोनों क्वेश्चन खत्म, मतलब पहला क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखो यहां से मैं सारे क्वेश्चन दिखा दूं, ये सारे के सारे हमारे टोटल जो है बच्चों लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये 35 to 40 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। जो पेड बच्चे हैं उनको मैं ये पीडीएफ पहले ही दे चुका हूं, जिनको नहीं मिली है मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, नहीं तो मैं आज ये डलवा दूंगा। आज तो मैं इतना ही रहने दूंगा, बिकॉज मेरा 9:15 से दूसरा भी क्लास है ऐप में। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा, 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये बेसिक अपना क्लियर कर लेना जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के ऊपर आधारित हैं जो आज मैंने आपको बेसिक बताया है। ठीक है बच्चों, ये क्लास छोटी है थोड़ी सी, बट एडजस्ट कर लेना, बिकॉज लगातार बोलते बोलते भी इंसान थक जाता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।